वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम जोई की 9th बर्थडे के लिए ख़तरनाक से आइसक्रीम केक पॉप्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए मेरे पास रेगुलर प्लेन केक बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा कि मैंने कैसे बनाया तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा। अदरवाइज आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो ये इसको निकाल लेते हैं बाहर। इसे हमें क्रम्बल करना है। क्रम्बल करने से पहले हम कैंडी को मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास 10 आउंस वाइट चॉकलेट चिप है, इसे मेल्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं कि नीम गरम, नीचे चूल्हे पे पानी हो बहुत कम और ऊपर जो है डबल बर्तन रख के उस पर गरम कर लें। चाहे तो माइक्रोवेव में कर लें। दोनों वे मैंने किए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे देंगे। और मैं इस वक्त इसमें कर रही हूँ, तो ये भी मैंने किया है लास्ट टाइम जो केक पॉप बनाई थी ना उसमें। तो ये क्या है, तवज्जो नहीं देनी पड़ती, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। तो ये स्विच इसकी ऑन है और अब ये इसमें चिप डाल देंगे। अब ग्लव्स पहनते हैं और केक को क्रम्बल करते हैं। तो बस अगर आपका ये डार्क है और सख्त है तब साइड से निकाल लें, अदरवाइज इस तरह से कंटिन्यू करें। और केक गर्म नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह ठंडा होना चाहिए। मैंने कल बना लिया था। तो यहाँ देखिए मैंने क्रम्बल कर लिया है और यहाँ मैंने 6 बोल्स रखे हुए हैं। तो बेसिकली हम इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर बनाएंगे और फिर इसको रेनबो कलर कर देंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन ईच बोल में डाल देते हैं। अब इन क्रम्बल्स में हम कलर चढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास ग्रीन कलर है, तो एक में ग्रीन डाल देते हैं। अब जितना कलर आपको चढ़ाना है उस पर डिपेंड है। इस वक्त तो मैंने ये आधा टीस्पून लिया था। जोई को हर चीज़ रेनबो बहुत पसंद है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो रेनबो केक भी बना सकते हैं पहले, फिर उसको क्रम्बल कर लें। लेकिन मुझे ऐसा लगा ये इजी और बेटर है। तो ये ग्रीन हो गया, इसको यहाँ रख देते हैं। इसी तरह से ये जो है ना, मैंने जर्दे का कलर ऑरेंज लेके इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। फिलहाल तो ये मेरे ड्रेस की मैचिंग हो गई है ऑरेंज एंड ग्रीन। और अब इसको रेड कर देते हैं। अब जितना गहरा चाहिए उस पर डिपेंड है और कितना कलर आपका पावरफुल है उस पर भी है। ये रेड हो गया और अब लेते हैं येलो। ये कर लेते हैं ब्लू। और ये पिंक कर लेते हैं। आना था फेवरेट आना को खुशी भी बहुत हो रही है कि अप्पी की बर्थडे, और साथ साथ ये भी लग रहा है कि मेरी क्यों नहीं हो रही है। तो मैं जब भी कहती हूँ ना जोई को विश करती हूँ, जोई हैप्पी बर्थडे टू यू। आना हैप्पी बर्थडे, आना की बर्थडे गर्ल की बहन हैप्पी टू यू। तो वो बोलती है जब अप्पी की बर्थडे होगी तब यूँ बोलोगे कि हैप्पी बर्थडे आना की बहन अप्पी को यूँ बोलोगे। मैंने कहा हाँ, फिर अप्पी को यूँ कहेंगे। ये तो कलर हो गया। तो अब इसमें हम डालेंगे आइसिंग जो मैंने बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ। जोई की लास्ट बर्थडे पे जो यूनिकॉर्न कपकेक बनाया था ना उसमें, तो ये वही आइसिंग है। तो अब इसको हम जितनी ज़रूरत होगी अराउंड 1 टीस्पून डालेंगे, फिर ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे। लास्ट टाइम मैंने जो केक पॉप बनाया था ना
उसमें मैंने यही जो चॉकलेट मेल्ट की है ना वो डाल दी थी। तो अगर आपको वैसा दिल हो तो वैसा बनाए, और ये इसमें था मुझे थोड़ा सा चेंज करना था तो मैंने बटर आइसिंग डाल दी। तो अब बेसिकली हमें ये बॉल की सूरत में बना लेना है, इतनी आइसिंग होनी चाहिए। ज़रा सा बिल्कुल डाल देते हैं। तो ये बॉल जैसे यूँ बनाएंगे तो ये देख लेना है, ये देखिए स्मूथ अच्छा सा बन गया है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही आइसिंग है। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक एक टीस्पून के आसपास आइसिंग डाल के सबके बॉल बना लेते हैं। तो ये देखें हमारे सारे कलर भी हो गए, सब में फ्रॉस्टिंग भी चली गई। थोड़ा थोड़ा लेके इसके हम बॉल बनाएंगे ताकि कलरफुल सा बन जाए। तो ये जैसे ग्रीन ले लेंगे, तो अब ये तमाम को मिलाकर एक बॉल बना लेना है। तो ये इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से बॉल बना लेंगे। तो ये वो वाले बॉल नहीं जो छोटे आते हैं बच्चों के खेलने के, एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है ना। तो ये कोन आइसक्रीम में जाएगा ना, तो ये हमारे जो शेल है कोन आइसक्रीम के उस पर देखें कि ये सही साइज़ है। तो ये देखें सही साइज़ है, अगर सही नहीं है तो थोड़ा सा बड़ा कर लें, कलर अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी आपको रखना हो वो रख लें। तो ये साइज़ सही है, तो बस अब इस तरह से बना बना के यहाँ रखते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा लास्ट भी हो गया। तो अब इसे हमें रखना है फ्रीज़र में फॉर 10 मिनट्स ताकि ये सेट हो जाए। तो चलिए फ्रीज़र में रख देते हैं। फ्रीज़र में रखे हुए 10 मिनट हो गए, तो चले लेकर आते हैं। देखिए ठंडे ठंडे हो गए। तो अब यहाँ चॉकलेट भी हमारी मेल्ट हो गई है। तो अब कोन लेंगे और इस तरह से चॉकलेट में डिप करेंगे। ये डिप करने के बाद यहाँ थोड़ी सी कैंडी डाल देंगे और ये बॉल को इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, और इस तरह से रखते जाएंगे। कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं जो भी आपको डालनी हो। अरे इंटरेस्टिंग। तो अगेन इसे रखेंगे हम फ्रीज़र में फॉर 10 मिनट्स। ठंडी ठंडी होकर आ गई। अब दोबारा अपनी चॉकलेट को देख लेते हैं, हिला लेते हैं। अब कोन्स लेंगे और इसमें डिप करेंगे। तो ये देखिए ग्लू की तरह ये चिपक गया है ना, तो अब इसमें डिप करेंगे इस तरह से, और एक्सेस जो है वो इस तरह से ले लेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। तो देखा कोन प्लस रैटल दोनों बन गया। जब मैं उठाती हूँ तो ये झुनझुना बजता है ना। तो अब ये सारी सेटल्ड हो गई है। तो शुरू वाली जो पहली वाली थी ना उसको लेंगे और दोबारा थोड़ा सा कोट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सेंटर में सिर्फ करेंगे। और फिर उसके ऊपर ये स्प्रिंकल्स लगाएंगे इस तरह से। अब ये डन हो गई, तो रखते जाएंगे।
रेडी। देखा कितना इंटरेस्टिंग सफ़र था और डेस्टिनेशन तो ख़तरनाक होगी। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। झुनझुने वाली कोन, रेनबो रेनबो। मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है मेरा बचपन चल रहा है। अब बताए ज़ोई और आना और उनके फ्रेंड्स को कैसा लगेगा, मज़ा आ जाएगा ना। ब्यूटीफुल हो गई लाइफ। बच्चों के लिए कुछ करके भी और खा के भी इतना बेहतरीन लगा, माइंड ब्लोइंग, ख़तरनाक बनाना बनता है। तो अब ये आप देखेंगे RNS फैमिली ब्लॉग में कि ज़ोई के फ्रेंड्स आते हैं, किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और बच्चों को कैसा लगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।